कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि त्याग और भलाई होती है। और जो इंसान दूसरों की भूख मिटाता है, ईश्वर उसकी पूरी जिंदगी संवार देता है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने राजपाट खो दिया, लेकिन इंसानियत नहीं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक राजा राज्य करता था। राजा के पास ना कोई विशाल सेना थी, ना ही अपार खजाना, लेकिन उसके पास था सम्मान और सच्चाई। राजा की एक ही संतान थी, एक सुंदर, सुशील और संस्कारी बेटी। मेरी बेटी ही मेरा सारा संसार है। इसे मैं ऐसे घर भेजूंगा जहां इसका मान सम्मान बना रहे। समय बीता। राजा ने अपनी बेटी का विवाह दूसरे राज्य के एक राजकुमार से धूमधाम से कर दिया। बेटी ससुराल चली गई और राजा का जीवन अचानक बदल गया। बेटी की शादी के बाद राजा पर दुर्भाग्य का साया पड़ गया। राज्य छिन गया, धन समाप्त हो गया और राजा रानी गरीबी में जीवन बिताने लगे। स्वामी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। क्यों ना आप अपनी बेटी के यहाँ जाकर उससे मिल आए। शायद वह कुछ सहायता कर दे। रानी ने अपने पति के लिए 5 मोटी रोटियां बनाईं। इनमें से 2 रोटियां तुम रख लो, 3 मुझे दे दो। नहीं स्वामी, रास्ता लंबा है। आप 5 रोटियां रख लीजिए, रास्ते में काम आएंगी। राजा नंगे पांव एक छोटी सी पोटली में 5 रोटियां बांधकर अपनी बेटी के घर की ओर चल पड़ा। सफर लंबा था, थकान बढ़ती जा थी और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। रात होने वाली थी कि राजा को एक पीपल का पेड़ दिखा। पास ही एक पुराना कुआं भी था। राजा ने सोचा, यही विश्राम कर लिया जाए। राजा कुएं से पानी निकालकर खाने बैठा ही था कि तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। साधु का चेहरा कमजोरी से पीला था। राजन, मुझे भोजन करा दीजिए। 5 दिनों से मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। राजा ने बिना एक पल सोचे अपनी पोटली खोली और सारी रोटियां साधु को दे दी। महाराज, ये सब रोटियां आपकी हैं। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। साधु ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर राजा की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस दिन तुम सबसे खाली होगे, उसी दिन ईश्वर तुम्हें सबसे अधिक देगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। अगली सुबह राजा फिर चल पड़ा अपनी बेटी के घर की ओर। शाम होते होते वह राजमहल पहुंच गया। पिताजी, आप यहाँ? मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप पिताजी को महल घुमा लीजिए, तब तक मैं उनके लिए भोजन बनाती हूँ। महल घूमते समय राजा की नजर मुख्य द्वार पर लिखे एक वाक्य पर पड़ी, जो बेटी के यहाँ खाएगा वो बहुत पछताएगा। राजा का दिल टूट गया। बिना किसी को बताए वो चुपचाप महल से निकल गया। वापसी में वो फिर उसी पेड़ के नीचे रुका। अचानक पेड़ से एक फल टूटकर गिरा। राजा को तेज भूख लगी थी। राजा ने फल खाया और कुछ फल अपनी पत्नी के लिए पोटली में रख लिए। अगली सुबह राजा अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही पोटली आंगन में रख दी और थककर सो गया। स्वामी, बेटी ने क्या दिया? जो दिया है वो पोटली में है। रानी ने पोटली खोली तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। पोटली सोने चांदी से भरी हुई थी। आंगन में फैली सोने चांदी की चमक पूरे घर को रोशन कर रही थी। रानी की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। स्वामी, ये सब कैसे? आप तो खाली हाथ गए थे। रानी, ये ईश्वर की लीला है। शायद उस साधु का आशीर्वाद हमारे साथ लौट आया है।